बीपीएससी से चयनित होने के बाद गौतम कुमार अपने मध्य विद्यालय में मात्र 16 दिन ही पढ़ा पाए थे कि चांदनी कुमारी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर के और सगे संबंधियों को लेकर के बोलेरो पर सवार होकर के उस विद्यालय में पहुंच के और फिर गौतम कुमार का अपहरण करवा लेती है। गौतम कुमार जो कि बीपीएससी से चयनित होकर के शिक्षक हुए हैं और 16 दिन रेपुरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाए थे कि दिन में ही बोलेरो से कुछ सवार लोग उतर करके उनका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण होने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक के तरफ से थाने में आवेदन दिया गया है और वहीं पर सत्यनारायण राय के लड़के गौतम कुमार जो कि बीपीएससी से शिक्षक हैं, परिवार वालों के तरफ से भी थाने में उनके अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। 2 आवेदन गौतम कुमार के अपहरण को लेकर के थाने में प्राप्त हुआ है और जब गौतम कुमार अगले 1 दिन तक कहीं उनकी खोज खबर नहीं होती है तो आपको बता दें कि वैशाली के महुआ ताजपुर मार्ग को जाम कर दिया जाता है। जाम से जूझ रहे तमाम लोगों के सहूलियत के लिए नजदीकी थाना यानी कि पातेपुर थाना अध्यक्ष हसन सरदार अपने पुलिस बल के साथ वहां पहुंचते हैं, लोगों को शांत कराने का प्रयास करते हैं और फिर शिक्षक को सकुशल बरामद कर लेने का आश्वासन देकर के जाम को हटा देते हैं। जाम हटने के बाद और किए गए वादे के मुताबिक जब सकुशल शिक्षक प्राप्त नहीं होते हैं यानी शिक्षक महोदय गौतम कुमार अगर पुलिस के हाथों नहीं पकड़े जाते हैं, रोड को पुनः जाम कर दिया जाता है और जाम करने के बाद हो हल्ला मच जाता है कि आखिर 16 दिन बीपीएससी से चयनित होने के बाद गौतम अपने विद्यालय में पढ़ाए, उसके बाद उनका दिन दहाड़े अपहरण हो जाए तो आखिर यह किस प्रकार के लोग हैं जो दिन दहाड़े किसी शिक्षक का अपहरण कर लेते हैं। आपको बताते चले कि हसन सरदार जो पातेपुर थाना के थाना अध्यक्ष हैं, शाम को अपहरण हुए शिक्षक गौतम कुमार का पड़ताल करते, उनकी बरामदगी करते। उससे पहले गौतम कुमार का एक लड़की के साथ शादी का तस्वीर वायरल होने लगा और शादी के तस्वीर को देख करके सभी लोग हैरान हो गए। आपको बता दें कि चांदनी कुमारी जिस रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में गौतम कुमार शिक्षक हैं, उसी गांव के राजेश राय पर यह आरोप है कि उनकी लड़की चांदनी कुमारी जिससे गौतम कुमार की शादी हुई है, वहीं राजेश राय अपने सगे संबंधियों के साथ बोलेरो से सवार होकर के उस विद्यालय में पहुंचे थे और बीपीएससी से चयनित 16 दिन पढ़ाने वाले इस गौतम कुमार शिक्षक का अपहरण करके और जबरन अपने बेटी चांदनी कुमारी से शादी करवा दिए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन चांदनी को भी और बीपीएससी से चयनित शिक्षक गौतम कुमार दोनों को बरामद करके थाने में रखा हुआ है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद यह पुष्टि हो पाएगा कि दोनों अपने स्वेच्छा से शादी किए हैं या फिर उनका अपहरण जायज हुआ है। हालांकि मामला जो थाने में दर्ज हुआ है वह परिवार वालों के तरफ से भी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के तरफ से भी गौतम कुमार के अपहरण का ही मामला दर्ज हुआ है। आपको यह भी बताते चले कि पिछले 10 नवंबर को हाईकोर्ट के तरफ से 10 साल पहले एक जबरन शादी को लेकर के निर्णय आया था, जिस जजमेंट में जस्टिस अरुण कुमार झा, जस्टिस पीबी बजंथरी ने ये दोनों लोग उस मामले की सुनवाई में निर्णय करते हैं और कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी के मांग में जबरन सिंदूर भर देना यह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मान्य शादी नहीं होगा। जब तक उस जोड़े का सप्तदी न हो यह शादी मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि सप्तदी का मतलब होता है कि अग्नि के 7 फेरे, जो अग्नि को साक्षी मान करके 2 जोड़े जो शादी के बंधन में बंधते हैं उस अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। अगर यह काम नहीं हुआ है तो वह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि आप शादी के बंधन में बंध गए हैं। 10 नवंबर को यह फैसला आया और फिर गुरुवार को एक सर्कुलर जारी हो गया जिसमें यह कहा गया कि अगर आप किसी के मांग में जबरन सिंदूर भरते हैं या फिर अगर आप किसी से जबरन शादी करते हैं और आप दोनों का सप्तदी नहीं हुआ है तो वह शादी मान्य नहीं होगा। अब इस परिस्थिति में यह देखना गौरतलब होगा कि गौतम कुमार के अपहरण होने के बाद चांदनी के साथ जो तस्वीर शादी विवाह का वायरल हो रहा है, यह शादी कोर्ट मान्य रखता है कि नहीं। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में याचिकाकर्ता रविकांत थे, जो रविकांत सेना में सिग्नल मैन थे और 10 साल पहले उन्हें बंदूक के नोक पर किसी लड़की के मांग में सिंदूर भरने के लिए मजबूर किया गया था। यह मामला पिछले 10 सालों से हाईकोर्ट में चल रहा था। इसी मामले को लेकर के कोर्ट से यह जजमेंट आया कि जबरन किसी के मांग में सिंदूर भरना या किसी से मांग में सिंदूर भरवाना यह शादी मान्य नहीं होगा। इधर वैशाली के पातेपुर थाना अध्यक्ष हसन सरदार के क्षेत्र में यह घटना हुई है, जहां रेपुरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बीपीएससी से चयनित होकर के और सत्यनारायण राय का लड़का गौतम कुमार जिसको 16 दिन उस विद्यालय में पढ़ाते हुए हुआ था और अचानक से उसी गांव के राजेश राय की लड़की चांदनी कुमारी के परिवार और सगे संबंधी के लोग आते
जाते हैं। उस गौतम कुमार शिक्षक का अपहरण हो जाता है। अपहरण होने के बाद परिवार वालों के तरफ से उस शिक्षक की खोजबीन होती है। खोजबीन में जब वह शिक्षक नहीं मिलता है और यह बात पता चल जाता है कि विद्यालय से बोलेरो सवार कुछ लोग आए हैं, उस शिक्षक का अपहरण कर लिए हैं, तो महुआ ताजपुर मार्ग को जाम कर लिया जाता है। पुलिस प्रशासन के तरफ से बार बार आश्वासन देने के बाद जब वह शिक्षक नहीं मिलता है, पुनः सड़क को जाम किया जाता है। और आपको बता दें कि अभी प्रशासन चांदनी कुमारी को और बीपीएससी से चयनित शिक्षक गौतम कुमार को अपने हिरासत में रखा हुआ है, पूछताछ चल रही है। आगे यह देखना गौरतलब होगा कि जहां हाईकोर्ट एक तरफ किसी लड़के द्वारा किसी लड़की के मांग में सिंदूर भरने पर, यानी कि जबरन सिंदूर भरने पर शादी को मान्य करार नहीं दिया है, वहीं पर अगर किसी शिक्षक का अपहरण हो जाए और एक तरह से चांदनी कुमारी जैसे लड़की से जबरदस्ती शादी कराया जाए, तो क्या कोर्ट इस बात को उसी फैसले के बिना पर सही ठहराती है या गलत ठहराती है, यह आगे देखना गौरतलब होगा। आपको बता दें कि यह घटना बिहार के वैशाली जिले की है, जहां से एक शिक्षक के अपहरण होने की खबर आ रही है। और खबर यह भी है कि कुछ दिनों के बाद उस शिक्षक का एक लड़की के साथ शादी होते हुए तस्वीर सामने आई है। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।